मेरठ में मुस्कान और प्रेमी साहिल द्वारा सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अब मुजफ्फरनगर में पत्नी ने पति को दी जहरीली कॉफी, हालत हुई नाजुक। आपको बता दें, मेरठ के बहुचर्चित मुस्कान साहिल द्वारा सौरभ की हत्याकांड की तर्ज पर एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के भंगोला गांव में एक विवाहिता पर आरोप है कि उसने अपने पति को जहरीली कॉफी पिलाकर मारने की कोशिश की है। पीड़ित पति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीड़ित अनुज कुमार की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद की रहने वाली पिंकी से हुई थी। अनुज के परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब अनुज को इस बात की भनक लगी तो उसने तलाक की बात की, लेकिन पत्नी ने माफी मांगकर दोबारा साथ रहने की इच्छा जताई। कुछ दिन तक तो सब सामान्य चला, लेकिन अचानक 25 तारीख को अनुज की तबीयत बेहद खराब हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिंकी ने अनुज को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब अनुज की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे फौरन मेरठ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें कि मुस्कान साहिल द्वारा सौरभ हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है यह मामला। परिजनों का कहना है कि मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड को देखकर पिंकी ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है। लोगों का कहना है कि प्यार और धोखे की इस कहानी में एक बार फिर से एक युवक को जान से मारने की कोशिश की गई है। बता दें कि अनुज के परिजनों की तहरीर के आधार पर खतौली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं को खंगाल रही है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। बता दें कि इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर जल्द उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ और आसपास के इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है और अब लोग इसे भी मुस्कान साहिल द्वारा सौरभ हत्याकांड से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अधिकारी और परिजनों ने क्या कुछ कहा, ब्रेक के बाद सुनाते हैं पूरी बातचीत। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। अनुज की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था, डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ,
और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो फिर अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई इन्होंने, वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई है, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी कोई बच्चा है? नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला है किसको? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। क्या मारने में क्या कंडीशन? हाँ, अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने, क्या हाँ जी, उसमें हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो सुना आपने, अनुज की बहन का साफ साफ कहना है कि उसकी पत्नी किसी अन्य से फोन पर बात करती थी, लेकिन जब फोन कॉल्स और चैट अनुज ने पकड़ ली तो इस बात का खुलासा हो गया। इसी बीच पत्नी ने धमकी दी थी कि वह जल्द ही बताएगी कि क्या कुछ आगे होने वाला है, और उसी के अनुसार अनुज की पत्नी ने इस कांड को अंजाम दिया है। हालांकि अनुज के साथ हुई इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बूढ़े माँ बाप अब चिंतित हैं कि अनुज का क्या होगा। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसकी पत्नी पर तमाम तरीके के आरोप हैं। हालांकि अधिकारियों ने क्या कहा है, एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. थाना खतौली पे ग्राम बंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है।